पहले बंदे से किसी ने ट्रॉफी नहीं ली, कार्टून जैसे उसको खड़ा करके रखा, बेइज्जती इतनी हो गई कि पूछो मत। जैसे तैसे करके वो ट्रॉफी चुरा कर अपने होटल के कमरे में ले गया, तो बीसीसीआई वालों ने आकर गाली गलौज कर दी उससे दुबई में। और अब उसी के देश के जो लोग हैं उसी को बोल रहे हैं कि भाई तू किसी काम का नहीं है, तू सेंसलेस है, तू हेडलेस है, तू भग जाए यहाँ से। आप खुद सोच कर देखो, बेचारा मोहसिन नकवी इस समय किस ट्रॉमा से गुजर रहा होगा, उसको कैसा लग रहा होगा जब हर तरफ से उसको ही गरियाया जा रहा है, चाहे उसके देश के लोग हों या दूसरे देश के लोग हों। दोस्तों, एशिया कप 2025 का फाइनल था, इंडिया बनाम पाकिस्तान। पूरा पाकिस्तान टीवी से चिपका हुआ था और उम्मीद थी कि कप उनके पास जाएगा, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। कप तो दूर की बात है, टीम की इज्जत भी इंडिया ने पूरी तरीके से धो डाली। आलम यह थे कि मोहसिन नकवी स्टेज पर ट्रॉफी लेकर खड़ा हुआ था और भारतीय टीम के जो खिलाड़ी थे वो ग्राउंड पर उल्टे लेटकर सोशल मीडिया के मजे ले रहे थे। और अब हालत यह है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेकर पाकिस्तान की सड़कों तक हर जगह पर बस रोना धोना और एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर मोहसिन नकवी को कैसे ही करके वहां से हटा क्यों नहीं दिया जाता, आखिर क्यों हम इतने गलत हो जाते हैं। अब देखिए, गलती हर किसी से हो सकती है, हार हर कोई सकता है, लेकिन पाकिस्तान का रोना धोना कभी खत्म नहीं होता। और इस बार तो उनके लेजेंड शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी खुद ही अपनी टीम और पीसीबी को धो रखें। दरअसल रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर, जो कि जिंदगी भर बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं एक हद तक डराते रहे, इस बार खुद डराने निकले हैं पीसीबी को। भाई साहब का कहना है कि हमें अब शरीफ बच्चे चाहिए जो 8 बजे घर में कर्फ्यू लगा के सो जाएं। क्रिकेट बोर्ड को ऐसे ही लल्लू कट्टू प्लेयर्स चाहिए, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी किसी को चाहिए ही नहीं। मतलब साफ है, पीसीबी अब विराट कोहली जैसे जिद्दी शख्सियत नहीं चाहता, बल्कि वो ऐसे वेल मैनर्ड बच्चे चाहता है जो कप्तान बने तो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाएं। और फिर अख्तर ने ताना मारा भी कि जब कैप्टन ही इंस्पायर नहीं करेगा तो टीम में एटीट्यूड कहाँ से आएगा। वैसे बात गलत भी नहीं है, बात सच्ची ही है। इंडिया के पास में रोहित शर्मा जैसा लीडर था जो मैदान पर काम भी रहता था और जरूरत पड़ने पर एग्रेशन भी दिखा देता था। पाकिस्तान वहां तो लगता है कि कैप्टन पीसीबी की पॉकेट में ही मतलब डायरी को लेकर बैठा रहता है कि हाँ जी बता दो क्या करना है, मैं नोट कर लेता हूँ, अब ये कर देता हूँ, अब वो मतलब सलमान अली आगा मतलब क्यों ही कप्तान है पाकिस्तान का, समझ में नहीं आता। आप देखिए, शोएब अख्तर का सबसे बड़ा गुस्सा था टीम की सिलेक्शन और कैप्टनसी डिसीजन पर। ये मैनेजमेंट तो हेडलेस चिकन है, ये शोएब अख्तर ने कहा। उसने कहा कि ना इनके पास स्ट्रेटेजी है, ना टीम कॉम्बिनेशन है और ना ही सुनने की आदत है। फाइनल का एग्जाम्पल उन्होंने देते हुए कहा कि आखिरी ओवर हारिस राव से डलवाना, भाई जिसने पूरे मैच में स्ट्रगल किया उसी को तुम डेथ ओवर में क्यों लेकर आए। शोएब अख्तर ने इसे सीधा बिग मिस्टेक कहा और सच कहें तो ये गलती सिर्फ एक मैच की नहीं थी, बल्कि ये पूरे सीजन की कंफ्यूज सोच का एक नतीजा था, एक रिफ्लेक्शन था। इसके बाद अफरीदी के ऊपर भी आ जाते हैं। शाहिद अफरीदी ने तो पूरा का पूरा बंदे को धेड़ के ही रख दिया। सीधे पीसीबी चेयरपर्सन मोहसिन नकवी पर वार करते हुए बोला कि भाई इंटीरियर मिनिस्टर भी आप हो, पीसीबी के चेयरमैन भी आप हो, एसीसी के प्रेसिडेंट भी आप हो, मतलब इतना कितना मल्टीटास्किंग हो। अरे क्रिकेट कोई साइड हसल थोड़ी ना है। अफरीदी ने कहा कि पीसीबी को फुल टाइम कमिटमेंट चाहिए, एडवाइजर्स पे भरोसा करके कुछ नहीं होने वाला। नकवी खुद बोल चुके हैं कि उन्हें क्रिकेट की ज़्यादा समझ नहीं है, तो फिर आखिर ऐसे कैसे चलेगा। और सच कहें तो अफरीदी की बात अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद ठीक भी है। भाई पीसीबी को कोई विजनरी चाहिए जो सिर्फ क्रिकेट पर फोकस करे, ना कि कोई इंटीरियर मिनिस्टर जो कि बस अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल ले क्रिकेट के लिए। देखिए, अगर सम अप करें तो पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वहां पर हर चीज़ टेम्परेरी है। नकवी जाए मतलब तो अगला आ जाएगा और अगला भी वैसे ही आएगा जो कि लॉन्ग टर्म विजन के साथ नहीं बस टाइम पास करने के लिए आएगा कि चलो ठीक है 2-3 साल जरा पैसा पीट लो। प्लेयर सिलेक्शन में भी यही हाल है, मैच विनर्स जैसे टैलेंट को दबा दिया जाता है एंड ओबीडियंट और यस सर कहने वाले खिलाड़ियों को प्रमोट किया जाता है। अब आप खुद ही सोचकर देखो कि जब आपके पास में ड्रेसिंग रूम में स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज ही नहीं होंगी तो ग्राउंड पर आप लड़ाई कैसे लड़ोगे, ग्राउंड पर जाकर कौन अपनी बात को रखेगा। इधर अगर आप इंडिया को देखो तो यहाँ पर हर लेवल पर प्रोफेशनलिज्म है। बीसीसीआई चाहे कंट्रोवर्शियल हो लेकिन टैलेंट को बैक करना जानता है। विराट कोहली को कई बार क्रिटिक्स ने खत्म कर दिया था, टेस्ट मैच में तो बोल दिया गया था कि ये खिलाड़ी ही नहीं है इसके लिए, लेकिन बोर्ड ने सपोर्ट किया और बंदा किंग बनकर निकला। वहीं पाकिस्तान, वहां पर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स जैसे कि शोएब मालिक, हफीज, आमिर, इन सबको साइड कर दिया गया। जो बचा है तो वो बचा है एक कंफ्यूज टैलेंट। दरअसल फैंस की अगर हम लोग बात कर लें तो उनके तो मीम्स ही बेस्ट लगते हैं। कोई बोल रहा है क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लो यार, कोई बोल रहा है कि कब तक इंडिया के अगेंस्ट हारते रहेंगे, कोई कह रहा है कि हारिस राव के साथ एक देश में रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। फैंस का फ्रस्ट्रेशन जेन्युइन है क्योंकि हर बार उम्मीदें आसमान पर होती हैं और परफॉर्मेंस जमीन के नीचे। तो ऐसे में सवाल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट का क्या होगा। देखिए, हमें कोई घंटे से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शोएब अख्तर और अफरीदी की बात सुनकर साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट को रेवोल्यूशन चाहिए। ऐसा लीडर चाहिए जो सिर्फ नाम का नहीं बल्कि काम का भी हो।
ऐसा चेयरमैन चाहिए जो सिर्फ कुर्सी ना संभाले बल्कि एक विजन भी लेकर आए। लेकिन रियल पीसीबी इस बात को शायद नहीं समझता। क्यों? क्योंकि पीसीबी ऐसी पर्सनालिटीज को आने मतलब अनदेखा ही कर देता है, या फिर ये कहें कि वो एक सेफ गेम खेलते हैं कि ओबीडियंट प्लेयर्स रहेंगे जो यस मैन मैनेजमेंट और चलो बस समहाउ चला लो वाला एक अप्रोच लेकर चलेंगे। क्योंकि अगर यही चलता रहा तो फैंस का गुस्सा और लेजेंड्स की फ्रस्ट्रेशन दोनों बढ़ते ही जाएंगे और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच वो तो हर बार एक तरफा कॉमेडी ही बनता जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट की हालत सुनकर एक बात तो पक्की है कि रावलपिंडी एक्सप्रेस और अफरीदी दोनों का गुस्सा कहीं ना कहीं ठीक ही है, क्योंकि बेचारे सिर्फ गुस्सा ही कर सकते हैं और कुछ तो ये भी नहीं कर पाएंगे।